हेलो। आज एक और लेक्चर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो एट पर होंगे। एट की प्रीपोजिशन हमने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इसकी सही इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में बताएंगे। वॉच इट टिल एंड एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड इट एंड लेट्स स्टार्ट इट। द प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन एट where we can use it. yes, first of all अगर हम देखें तो एट की प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल करनी है वेरी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। वेरी स्पेसिफिक, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो। जिस तरह ऑन के बारे में मैंने कहा था कि वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक चीज़ों को जोड़ने से पहले ऑन की प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, और ये वेरी स्पेसिफिक चीज़ों से पहले आपने एट के इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर स्पेसिफिक आवर्स, घंटों से पहले। आई विल गिव यू द एग्जांपल। मैं इंशाल्लाह एग्जांपल भी दूंगा ताकि सारी चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाए। और सेकंड वन है इज़ स्पेसिफिक एड्रेस। जब आपने कोई स्पेसिफिक एड्रेस देना है तो उससे पहले भी आपने एट की प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है। नंबर थर्ड वन इज़ स्पेसिफिक लोकेशन। अगर आपने बतानी है स्पेसिफिक लोकेशन तो उससे पहले भी आपने एट की प्रीपोजिशन लगानी है। यानी तीन चीज़ें हो गई, बिफोर आवर्स, बिफोर एड्रेस, बिफोर स्पेसिफिक लोकेशन। बिफोर स्पेसिफिक एड्रेस एंड स्पेसिफिक लोकेशन, इससे पहले भी हमने एट की प्रीपोजिशन लगानी है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कि इसके एग्जाम्पल में इस्तेमाल में आ जाए तो हमें चीज़ें फिर क्लियर हो जाती हैं। देखते हैं आवर में किस तरह इस्तेमाल होता है। नंबर वन, yes, and I will see you at 6 o'clock. I'll see you at 6 o'clock. yes, तो 6 चूँकि एक स्पेसिफिक आवर का हम जिक्र करते हैं, घंटे का जिक्र करते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 6:45 बजे, 4 बजे, और जितना भी वो टाइम के बारे में हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम आवर्स का जिक्र करते हैं, तो हमने उसके पहले एट की प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है। वॉच इट इन सेकंड एग्जांपल। दे विल कम एट 10:30 AM। दे विल कम, वो आएंगे एट 10:30 AM, 10:30 बजे, वो 10:30 बजे आएंगे। तो ये यहाँ पे अगर हम देख लें तो स्पेसिफिक टाइम का मैंने जिक्र किया है, स्पेसिफिक आवर मैंने इस्तेमाल किया है, तो इससे पहले भी आपने एट की प्रीपोजिशन लगानी है। दूसरे एग्जांपल में देखो, एड्रेस में, स्पेसिफिक एड्रेस में भी आपने एट की प्रीपोजिशन लगानी है। दे मीट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिले। दे मीट ईच अदर एट 146 एल्फर्ट एवेन्यू या एल्फर्ट स्ट्रीट। दे मेट, वो मिल गए, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एट 146 एल्फर्ट स्ट्रीट। 146 चूँकि स्पेसिफिक एड्रेस है, वेरी स्पेसिफिक एड्रेस है, तो इससे पहले हमने एट का प्रीपोजिशन लगाया, एट 146 एल्फर्ट स्ट्रीट। अभी तीसरा देखते हैं, लोकेशन की देखते हैं। लोकेशन के हमने जब स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है, माई ऑफिस इज़ सिचुएटेड, मेरा ऑफिस वाक़या है, यानी मेरा ऑफिस का जो एड्रेस है वो है, माई ऑफिस इज़ सिचुएटेड एट 506 मेन रोड। माई ऑफिस इज सिचुएटेड, मेरा ऑफिस वाक़ है एट 506 मेन स्ट्रीट, 506 मेन स्ट्रीट पर।
तो 506 मेन स्ट्रीट ये एग्जैक्ट एड्रेस है, वेरी स्पेसिफिक एड्रेस है। तो इससे पहले भी हमने जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया वो एट है। तो आइए रिपीट करते हैं, दोबारा आपके सामने मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि किस चीज़ से पहले, किस चीज़ को जोड़ने से पहले हमने कौन सी प्रीपोजिशन लगाना है। एट की प्रीपोजिशन आपने लगानी है बिफोर आवर्स, जब आपने स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करनी है। इट्स 6 o'clock, इट 10:30 o'clock, इट 12 o'clock, वट एवर इज़ द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम, वेरी स्पेसिफिक टाइम, you have to use the preposition of at. And the second one is before address, but very specific address, not address but very specific address. Like you can see the third example, they met each other, वो एक दूसरे के साथ मिल गए at 146 Elfert Street. एल्फर्ट स्ट्रीट 146 एल्फर्ट स्ट्रीट जो चूँकि वो एक स्पेसिफिक एड्रेस है, जिधर आप खड़े हो उधर ही वो स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस आप बता रहे हो, उसके बात कर रहे हो जहाँ पे आप मिले हो, तो ये स्पेसिफिक एड्रेस है। इससे पहले भी हमने एट की प्रीपोजिशन लगा दी। अभी फोर्थ एग्जांपल में देखो, माय ऑफिस इज सिचुएटेड एट 506 मेन रोड। तो ये लोकेशन जब हम बता रहे हैं, माय ऑफिस इज सिचुएटेड एट 506 मेन रोड। 506 मेन रोड भी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, वेरी स्पेसिफिक लोकेशन है। तो इससे पहले भी हमने एट की प्रीपोजिशन लगा दी। अभी दूसरे एग्जांपल में एक दे देता हूँ यहाँ पे। दूसरे एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि लोकेशन के दे enjoy their party, they enjoyed their party at, अभी मैं स्पेसिफिक लोकेशन दे रहा हूँ। दे एन्जॉयड देयर पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी एंजॉय की। कहाँ पे एंजॉय की, तो स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूँ। एट 26 पार्क बिल्डिंग, 26 पार्क बिल्डिंग। दे एन्जॉयड देयर पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी को एंजॉय किया, उन्होंने अपनी पार्टी से लुत्फ़ उठाया। ए 26 पार्क बिल्डिंग, ए 26 पार्क बिल्डिंग, 26 पार्क बिल्डिंग जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने एट की प्रीपोजिशन लगानी है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आपके लिए लेसन बना रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ इंग्लिश के। इंशाल्लाह बहुत कम्प्रिहेंसिव टाइप लेक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो वही लेक्चर मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इंजर इकबाल के नाम से आप यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक का बटन ना भूलें, और बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे और लेक्चर भी आपको ऑन टाइम पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।